योग एक प्राचीन पर सदैव अद्यतन स्वरूप वाली वह विशेष विद्या जो साधारण रूप से शारीरिक व मानसिक तथा विशेष रूप से आध्यात्मिक स्वास्थ्य को परिभाषित करती रही है। यह योग ही है जिसने मानव की ध्यान व धारणा शक्ति को बढ़ाते हुए उसके एकाग्रतापरक कौशल को भी एक नई दिशा दिखाई है। वह चाहे बालक के मानसिक विकास के उत्कर्ष के रूप में दिखता हो या फिर अत्यंत एकाग्रता की अपेक्षा रखने वाले कुशलतापरक उपक्रमों में। और इस तथ्य को आज न केवल भारत अपितु समस्त विश्व समान भाव से स्वीकार रहा है। योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। यह सच है कि आज का समाज योग को साधारण रूप से शारीरिक सौष्ठव बनाए रखने वाले एक अभ्यास के रूप में ही सीमित कर देख रहा है, जहां आसन तथा प्राणायाम को ही योग समझकर महर्षि पतंजलि को सर्वप्रथम योग विद्या के प्रवर्तक के रूप में स्वीकारा जाता है। ऐसे में योग के वास्तविक इतिहास को संस्कृत वाङ्मय के सबसे प्राचीन ग्रंथों के आधार पर जान लेना अत्यावश्यक हो जाता है। संस्कृत ग्रंथों से अनेक उद्धरण प्राचीन हमें प्राप्त होते हैं योग के बारे में, जिसमें ऋग्वेद से मेधातिथिकाण्व का मंत्र प्रथम मंडल के 18वें सूक्त में मिलता है, जिसमें कहा गया है साधीनाम योगाम इन्वति, अर्थात योग और ध्यान को एकत्रित करने पर, एक साथ लगाने पर विपश्चित, बहुत विशाल चित्त का मनुष्य स्वामी बनता है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो अथर्ववेद एवं यजुर्वेद में योग के अलग अलग रेफरेंसेस प्राप्त होते हैं, किंतु अष्टांग योग का पहला संपूर्ण उद्धरण हमें योगी याज्ञवल्क्य स्मृति में इस पुस्तक में प्राप्त होता है, जो कि अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले प्रकाशित हुई है पांडुलिपि में। किंतु संपूर्ण योग को एक विधा के रूप में, एक प्रस्थान बिंदु के रूप में प्रस्तुत करते हैं पतंजलि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में। योग के सैद्धांतिक उल्लेखों व उद्धरणों के साथ साथ योग के मूर्त या प्रायोगिक रूपों के विवरण भी हमें पौराणिक व पुरातात्विक संदर्भों के रूप में प्राप्त होते हैं। पौराणिक स्रोतों के अनुसार भारत में योग की शुरुआत त्रेता युग में होती है, जब कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत हुई, और हम पाते हैं कि कुछ योगासन पशुओं की अनेक मुद्राओं से प्रभावित हैं। पुरातत्व की दृष्टि से आगे बढ़ें तो हमें इंडस वैली या हड़प्पन संस्कृति में एक योगी पशुपति की मुद्रा प्राप्त होती है, जो कि लगभग ईसा पूर्व 2500 वर्ष का है। वो योगी चिन्ह मुद्रा में, इस तरह की हथेली नीचे के हुए चिन्ह मुद्रा में बैठा हुआ है। और आगे चलकर हम देखते हैं कि इंडस वैली से प्राप्त हुई योग की मुद्राएं आगे बढ़ती हैं और ईसा से 700 वर्ष पूर्व राजस्थान के बालाथल में हमें दूसरा पुरातात्विक प्रमाण मिलता है, जहां पर एक योगी समाधिस्थ है, वह भी इसी तरह की चिन्ह मुद्रा में। योग के प्राचीनतम व नवीनतम संदर्भों तथा परिपाटियों के आलोक में योग विद्या की वैज्ञानिकता पर भी निस्संदेह अब फिर से युगानुरूप नवीन शोधों की आवश्यकता है। जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना हमें दी है पतंजलि ने, वो ये कि परचित्त ज्ञानम, योग के द्वारा दूसरे व्यक्ति के चित्त में उभरने वाले विचारों का अध्ययन हम कर सकते हैं। और भी कुछ दिनों पहले वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक ऐसा प्रयोग भी हुआ है, जिसमें ब्रेन ट्रांसमीटर और ब्रेन रिसेप्टर बना लिए गए हैं, जिनके द्वारा वो कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं अपने मन में सोच करके, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल रहे हैं। निस्संदेह योग को अब आसन व प्राणायाम की सीमा से उठकर
उसे उस वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य में समझने का समय आ गया है जिसके कारण भारतीय ज्ञान परंपरा में योग विद्या का अत्यंत महनीय स्थान रहा है। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज।